हरि में विरथा जन्म लियो। ना सत सेवा संत समागम, ना सद कर्म कियो। ना कोई जप तप धर्म किया मैं, ना कोई दान दियो। हरि में विरथा जन्म लियो। परमारथ में हरि कृपा से मन में ठान लियो। तेरे चरण शरण आया मैं, तू स्वीकार कियो। हरि में विरथा जन्म लियो। अंतर ज्योत जला कर तूने अनुभव आप दियो। तन मन का उद्धार किया, हरि मंदिर प्रगट कियो। हरि में विरथा जन्म लियो। जब से तन मन तू हरि बसिया, नाम जाप कियो। सदानंद हरि तू ही तेरा, मैं को मार दियो। हरि में विरथा जन्म लियो। हरि में विरथा जन्म लियो। हे परमात्मा, मैंने व्यर्थ ही जन्म लिया। क्यों लिया मैंने जन्म? न मैंने आपकी कोई सेवा की, न तो कोई संत समागम किया, न कोई सदकर्म किया, न कोई जप तप किया, न कोई दान किया, न कोई परमारथ किया। क्यों जन्म लिया मैंने? भक्त परमात्मा को बड़े ही दर्द शब्दों में समर्पित होता है और अपनी करुण कथा कहता है कि हे परमात्मा, मैंने जन्म लिया तो क्यों लिया? क्या करने के लिए दिया? तेरे चरण शरण में आया मैं, तो मुझे स्वीकार करो। हे परमात्मा, मेरे अंतर में ज्योत जला दो, अनुभव कराओ, तन मन का उद्धार करो, हरि मंदिर प्रकट करो। हे परमात्मा, तू मेरे अंतर में बस करके तू ही मेरे अंतर में मेरे मैं को मार दे। मैं आपके शरण में पड़ा हूँ। हे परमात्मा, मैं आप संग में मैं हमेशा पूजा अर्चना करता रहूंगा। आत्मज्ञान प्राप्त कराओ, मेरे अंतर में दिव्य ज्ञान प्रकाशित करो। निज मंदिर में मेरा वास कराओ। भव भव में भटका हुआ मैं आपके पास पड़ा हूँ, बंधन मुक्त करो। मेरी आपकी पावन नैया में मुझे हे परमात्मा तार दो। मैं आपका ही सहारा चाहता हूँ, संसार का अधिक पसारा करना नहीं चाहता। सत्कर्म मैं कर नहीं पाया, मैं अपनी मस्ती में डूबा रहूं। मैं तेरे अंतर में, तेरे चरणों में हमेशा पड़ा रहूं। बस तेरा ही आधार चाहिए। हे कीर्ता, मुझे संसार नहीं चाहिए। परमात्मा इस प्यासे भक्त को बार बार ढाढ़स में जाता है। हे मित्र, तेरे अंतर में प्रकाश प्रकाशित होगा। धैर्य रख, श्रद्धा रख, विचलित मत हो। भक्त विचलित मत हो। भक्त खोजने के लिए निकला है तो वो बेटा पाकर ही रहता है, पाकर ही रहता है। हाँ बेटा, उसको हम खोजने वाले को खोजा कहते हैं। पाकर अपनी ललक को तृप्त करके तृप्ति प्राप्त करता है और मुक्त होता है। एक गरीब आदमी, भिक्षुक
मांग करके गुजारा करने वाला था। उसे दान में गेहूं का, मक्के का, बाजरे का कोई आटा थोड़ा मिल जाता था। वो थोड़ा-थोड़ा आटा इकट्ठा करके उसने मटकी भर ली। मटकी भर करके उसने अपने मकान की छत के नीचे टाँग दी। उसके नीचे वो सोया रहता था। एक बार सोया-सोया उसको स्वप्न आने लगा। स्वप्न आया कि जैसे उसने आटा भरी हुई मटकी बेच करके एक बकरी खरीद ली है। तो वो सोचने लगा बकरी के बच्चे होंगे, उन बच्चों को बड़ा करूँगा, उन्हें बेच करके मैं गाय खरीदूँगा। गाय के बछड़ा होगा, तो वो बैल होगा, उसे बेच करके मैं भैंस खरीदूँगा। उससे दूध, घी, मक्खन निकलेंगे, वो बेच करके मैं अच्छा-सा पैसा कमा करके घोड़ा खरीदूँगा। घोड़ा एक धनवान राजा को बेच दूँगा, वो शादी-ब्याह में काम लगेगा और अच्छा खासा पैसा उससे उपलब्ध होगा। ये स्वप्न देखते-देखते उसने ये भी देखा कि उस घोड़े से इतना सारा पैसा मिलेगा कि मैं खुद शादी करूँगा। शादी करूँगा, मैं अपने बच्चों के साथ खेलूँगा और बच्चे खेलते-खेलते घर से बाहर निकल जाएँगे, तो पत्नी को मैं कुछ भला-बुरा कहूँगा और वो नहीं मानेगी, तो मैं उसे लात मारूँगा। इस तरह स्वप्न देखते-देखते उसने स्वप्न में ही लात मार दी और वो लात मटकी को लगी, मटका फूट गया और आटे से वो पूरा सफ़ेद हो गया। तो बेटा ये स्वप्न की बात हुई। संसार भी ऐसे ही स्वप्न में जीता है। आज ये किया, कल वो किया, परसों वो करेंगे, ये होगा, वो नहीं होगा। इसी तरह स्वप्न देखते-देखते संसारी का जीवन पूरा हो जाता है। संसार कल्पना है, कल्पना से बना हुआ है। उसका हमें सदुपयोग करना है बेटा। हमें इतने लंबे विचार नहीं करने हैं कि हमारा जीवन स्वप्न में ही बीत जाए और सत्य पाने में न लगे। हम अपने जीवन का ध्येय चूक जाएँ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक दयालु किसान रोज़ दूध बेचने के लिए पड़ोस के गाँव में जाता था। जो दूध उसकी केन में बचता था, वो दूध लेकर के वो अपने गाँव लौटता। उसने देखा कि ये छोटे-मोटे पशु-पक्षी भूखे बैठे हैं, तो उनको कुछ दूध पिलाता जाऊँ। उसने देखा कि एक बावड़ी में एक साँप अपना सर निकाले हुए बैठा है। उसने एक पात्र में दूध डाल दिया और थोड़े दूर जा करके वो देखने लगा। उसने देखा कि साँप निकल करके दूध पी रहा है और बदले में एक सोने का सिक्का उस पात्र में डाल रहा है। तो किसान नज़दीक आया, साँप तो चला गया और सोने का सिक्का लेकर वो घर आया। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। कुछ दिन यही सिलसिला चलता रहा। एक दिन किसान ने अपने बेटे से कहा कि बेटा मैं 4-5 दिन के लिए बाहर गाँव जा रहा हूँ। तुम ऐसा करो, दूध बेचने जाओ और आते समय जो वहाँ भाभी है, उस पर एक साँप पड़ा होगा, डरना मत, वो हमारा मित्र है, उसके पास में एक पात्र में दूध रख देना। उसने वैसा ही किया, दूध रख दिया, साँप ने सोने का सिक्का उसमें डाला और साँप चला गया। ये बेटा सिक्का लेकर के घर आया, दूसरे दिन भी यही हुआ, लेकिन उसके मन में एक स्वार्थ जागा। उसके मन में ये स्वार्थ हुआ कि साँप एक दिन भी एक सिक्का देता है, दूसरे दिन भी देता है, तो ज़रूर उसकी बाबी में बहुत सारे सिक्कों का ढेर होगा। तो बाबी खोद करके मैं सारे सिक्के निकाल लाऊँ, तो रोज़मर्रा ये जो दूध पिलाने का काम है वो खत्म हो जाए। उसने साँप को मारने के लिए एक दिन हथियार उठाया। साँप समझ गया कि ये मुझे मारने वाला है, तो पलट करके साँप ने उसके पैर में काट लिया। वो उसी स्थल पर मर गया। उसके पिता आए, उन्होंने देखा ये बच्चा मरा पड़ा है। वो समझ गए,
हथियार पड़ा हुआ था, वो समझ गए कि ये बेटे का करतूत है और उसने ये ठीक नहीं किया। कभी भी सेवा का कार्य लूट की तरह उपयोग में नहीं लेना चाहिए। सेवा त्याग का विषय है। सेवा त्याग से मिलता है। लालच बुरी बला है, अतृप्ति है और अतृप्ति हमेशा अध्यात्म में बाधक है। वो मुक्ति नहीं दिलाती। इसलिए स्वार्थ संसार में संसारी को नहीं होना चाहिए। भूल की सजा का इकरार करना चाहिए। किसी आदमी ने कोई भूल कर दी है, किसी बहन बेटी हो, भाई हो, बेटा हो, कोई भी हो, तो उसको इकरार करना चाहिए, उसे प्रायश्चित करना चाहिए, लेकिन उसे कभी भी भूल की सजा नहीं देनी चाहिए बेटा। संसार में आकर के परमार्थ में सेवा का बहुत बड़ा महत्व है बेटा। सेवा, त्याग, सेवा में त्याग होना चाहिए, सेवा में तपस्या होनी चाहिए, सेवा में निस्वार्थता होनी चाहिए। यदि त्याग, तपस्या और निस्वार्थता सेवा में नहीं है, तो सेवा मार्थ साधन में नहीं होती। सेवा में इन तीन में से कोई भी एक उपलब्धि होनी चाहिए। अनन्य भाव से परमात्मा को भजो बेटा। अनन्य भाव, अहोभाव, त्याग भाव, भाव प्रवणता, रो, हंसो, गाओ बेटा, नाचो, कुछ भी करो, लेकिन परमात्मा को शुष्क भाव मत परोसो बेटा। शुष्क भाव नहीं, भाव भीगा होना चाहिए। भाव से हमें समरसता पानी है। अपने अंतर के साथ समरसता, वही समरसता आपको एक दिन हरि रस से मिलाएगी। मायूसी कभी नहीं रखनी है। मायूसी, प्रमाद, निराशा, ये सब उल्टे मार्ग हैं। वैमनस्य, क्रोध, जिद, द्वंद्व, पामरता, ये सब नरक हैं। ये सब आध्यात्मिक मार्ग को प्रशस्त नहीं करते, उसके लिए बाधक हैं। इनसे बहुत दूर रहना है। मौका कभी नहीं चुकना है। मौका रोज नहीं मिलता। आज सत्संग का मौका मिला है, बेटा मत चूकिए। आज कोई परमार्थ का काम मिला है, सेवा का है, प्रेम का है, भाव का है, कोई भी काम है, बेटा मत चूकिए उसको। समय आपकी राह नहीं देखता, आपको ही उसकी कद्र करनी चाहिए और उसकी राह देखनी चाहिए। उसको उसका सही-सही उपयोग कर लेना चाहिए बेटा। पहाड़ ढोकर कभी नहीं चलना है। कर्म भार, कर्म तो सहज कर्म चलते रहेंगे। शेष कर्म तो आपको करने ही पड़ेंगे। वो प्रारब्ध बन करके आपके अंदर पड़े हुए हैं। जो काम आपको अब करना है, वो एक-एक डग फूँक-फूँक करके कदम रखना है। लेकिन कर्म भार को कभी ढो करके नहीं चलना है। आपका भार परमात्मा उठाए हुए है, तो आपका भार परमात्मा ही उठाएगा। आपको कर्म भार कभी नहीं उठाना है। आप निर्विचार हो जाइए, निर्भर हो जाइए, कभी भी भार मत ढोइए बेटा। सद्कर्म से दुष्कर्म को ढाँकना नहीं है। सद्कर्म भोगना है, अच्छी बात है, लेकिन दुष्कर्म को भगाना है। सद्कर्म से दुष्कर्म को ढाँक नहीं देना है। कभी भी सद्कर्म से दुष्कर्म माइनस नहीं होते बेटा। दुष्कर्म भी भोगने पड़ते हैं, सद्कर्म भी भोगने पड़ते हैं, अच्छे, भले, बुरे सब कर्म भोगने पड़ते हैं। तो सद्कर्म ही करना चाहिए, दुष्कर्म से हमेशा दूर रहना चाहिए बेटा। हम भला ही करें, भला ही पाएँ, बुरा ना करें बेटा। संसार हमें सिखाता है कुछ भला, कुछ बुरा, लेकिन हमें भले उसके साथ रहना है, बुरे के साथ कभी नहीं रहना है। लज्जा, फ़कीरी, हाँ बेटा, फक्कड़ है, ये सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो सत्य के साथ जुड़े हुए हैं, वो काम हमें अवश्य ही करने हैं। लेकिन जो सत्य की प्राप्ति के लिए नहीं जुड़े हैं, अंतिम ध्येय के लिए नहीं जुड़े हैं,
वो कर्म हमें कभी नहीं करने हैं बेटा। अपने ही मन बुद्धि से हमें दुखी नहीं होना है। हम कभी छोटी-मोटी बात मन में ले आते हैं, उस पर विचार करते रहते हैं और उन विचारों से दुखी होते हैं बेटा। अरे बेटा ने ये कह दिया, बेटी ने ये कह दिया, उसने वो कर दिया, पति ने ये कह दिया, पत्नी ने ये कह दिया। तो छोटे-मोटे विचार ये हमें तकलीफ देह होते हैं, इनका हमें कभी विचार नहीं करना चाहिए। परमात्मा भी इससे करुणाकलित होते हैं बेटा। परमात्मा को भी दुःख होता है कि मेरा बच्चा क्यों दुखी हो रहा है। बेटा चीड़ कभी मत करिए। चीड़ कुंठा है, आपके मन बुद्धि को कुंठित करता है, छोटा बनाता है, संकीर्ण बनाता है। अपने स्वजन या किसी पर भी शब्द का व्यवहार या कोई चरित्र आपको प्रभावित करता है, फिर भी आपको समझा-बुझा करके उसमें परिवर्तन लाना है, लेकिन खीज, चीड़ कभी नहीं करनी है बेटा। भाव, अभाव ये भी किसी विषय को लेकर उत्पन्न होते हैं, लेकिन हमें उनके साथ नहीं रहना है। ज़िंदगी भर तक ये खीज नहीं रहनी चाहिए बेटा। कई बार डिलीट हो जाती है, कई बार सारी ज़िंदगी तक ये रुक करके नफ़रत में बदल जाती है और ये अच्छा नहीं है बेटा। आध्यात्मिक मार्ग में यह बाधक है, मुक्त होने में ये बाधक है बेटा। समाधान, क्षमा भाव यही हमारा ध्येय होना चाहिए बेटा। मजबूरी न हो तो दुःख भोग कर सुख का अनुभव बहादुरी नहीं है बेटा। यदि मजबूरी है तो ज़रूर दुःख भोगिए, लेकिन दुःख भोगना कोई बहादुरी नहीं, इससे कोई सुख नहीं मिलता बेटा। नर्क में खड़े रहकर स्वर्ग का अनुभव नहीं होता बेटा, और ऐसे स्वर्ग का अनुभव कोई सिद्धि नहीं है। यदि निवारणीय है तो बेटा कष्ट आध्यात्मिक मार्गों को प्रशस्त करते हैं, लेकिन निवारणीय नहीं है तो कष्ट आने दीजिए, ये आपके आध्यात्मिक मार्ग को प्रशस्त करेंगे, उजागर करेंगे। निवृत्ति का अर्थ कर्म को छोड़ देना नहीं है। कर्म का भाव बदल दीजिए, अनासक्त होकर काम करिए तो कर्म में निवृत्ति ही है। कर्म में निवृत्ति तब आती है जब आप काम करते हुए भी उससे लगे नहीं रहते, उससे छूट जाते हैं, तब वो निवृत्ति है। कई बार बहुत सारे कर्म आपसे जुड़ जाते हैं, आप उससे दब जाते हैं और आपको लगता है कि ये काम कैसे होगा, कब होगा, किस तरह होगा, इसका परिणाम ये होगा, उसका परिणाम वो होगा। ये सब कर्म भार सहन करते-करते बेटा जब आध्यात्मिक भाव आप में आ जाएगा, तब आप विरहित हो जाएँगे। कोई सेवा आपकी स्वीकार करे या ना करे, वो आपको फलीभूत होती है, क्योंकि आपका भाव सेवा का है। सामने वाला उस सेवा को किस दृष्टि से देखता है या स्वीकार करता है, ये आपको नहीं देखना है। आपका भाव सत्य है, सच्चा है, निस्वार्थ है, तो आपकी सेवा फलीभूत हो जाती है बेटा। सेवा करने वाले का भाव निरपेक्ष होना चाहिए बेटा। वो किसी अपेक्षित नहीं होना चाहिए, मेरी सेवा से ये होगा, वो नहीं होगा, ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। जीवन न रहे तो जीव का उद्धार हो नहीं सकता बेटा। जीव के उद्धार के लिए अपनी तंदुरुस्ती और अपना जीवन, अपनी ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है। आत्मा तो शाश्वत है बेटा। जीवन मूल्यों के साथ जीवन का होना महत्वपूर्ण है। इसलिए जीवन को टिकाए रखिए, सत्य के साथ उसे जुड़े रखिए और दुष्कर्म से बचाए रखिए। करने को कहना अकर्मण्यता है बेटा। हम किसी से कहें कि भाई वो कर, तो समझिए कि आपको न करने का भाव अकर्मण्य है बेटा, अकर्मण्यता है। और यदि कोई काम आप करते हैं, ये काम मुझे करना है, अरे कितना काम इकट्ठा हो गया, तो वो कर्ता भाव। वैराग्य से कर्म अपने आप छूट जाए, फिर भी कर्म का होना अकर्ता भाव है।
काम कितने भी इकट्ठे हो जाएँ, लेकिन आप में उस काम के प्रति वैराग्य हो, तो फिर काम का अहंकार आप पर नहीं रहता बेटा। आप अकर्ता ही हैं। वैराग्य महत्व की चीज़ है, काम का अहंकार महत्व की चीज़ नहीं है। बेटा मैं रोकर भी नहीं रोया, हँसकर भी नहीं हँसा और मरकर भी नहीं मरा। ये सब कर्म मैंने मुक्त भाव से अकर्ता होकर किए। तो इन कर्मों के साथ मेरा कोई अहंकार जुड़ा नहीं है। तुम्हारी गैर-हाज़िरी ही भूत और भविष्य को जन्म देती है। आप हाज़िर हैं, तो वो वर्तमान हो जाता है। आपके होने का प्रमाण अभिनय है, जो कभी हूबहू नहीं हो सकता बेटा। आप वर्तमान में कभी हूबहू नहीं होते, आप ही होते हैं। हूबहू तो वो है जो आपके जैसा है, वो भूत और भविष्य है। आप जब नाटक करते हैं, तो वो भूत और भविष्य में होता है। आप भूतकाल का नाटक करते हैं या भविष्य की कल्पना करते हैं, लेकिन आप वर्तमान में हैं, तो आप ही हैं। आपका हूबहू कोई हो नहीं सकता बेटा। आपका फोटोग्राफ है, तो वो भूतकाल है। आप हैं, तो वो वर्तमान है, वो आपका फोटोग्राफ नहीं हो सकता। जहाँ आप स्वयं हो, उसका कोई प्रमाण नहीं होता। आप ही हैं, वहाँ आप हैं या नहीं, उसके प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आप स्वयं आपका पता है। होने के प्रमाण को संसार कहते हैं। परमात्मा है, इसका प्रमाण चाहिए तो संसार को देखिए। इतना बड़ा संसार किसने रचा? परमात्मा ने रचा। तो परमात्मा ने रचा तो परमात्मा है। परमात्मा है, इसलिए हम हैं। और हम हैं, तो समझिए परमात्मा ना होता तो हम कहाँ से होते? परमात्मा भी है। तो हमारे होने का भाव और हमसे परमात्मा के होने का भाव दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं बेटा। संसार अपने होने का प्रमाण परम अस्तित्व में खोजता है बेटा। संसार को ये पता नहीं है कि मैं परमात्मा से उत्पन्न हुआ हूँ, परमात्मा से मैं जन्म लिया हूँ। वो समझता है अपनी माँ को, जैसे चंद्र को नहीं देखने वाले माँ की सिर्फ अंगुली को देखते हैं, उसी तरह परमात्मा को नहीं देखते, बच्चे माँ को ही देखते हैं। लेकिन परम अस्तित्व, माँ पिता का भी अस्तित्व परम पिता परमेश्वर है। उसको इसलिए मनुष्य खोजता है, क्योंकि उसके अस्तित्व का उसको पता नहीं है। मैं कहाँ से आया, कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, उसका पता नहीं है। इसीलिए वो खोजता है, मेरा परमात्मा कहाँ है? मेरा परम अस्तित्व कहाँ है? यही उसकी दौड़ है और उसी में कोटि जन्म मनुष्य खर्च कर देता है। सद्गुरुओं की बेटा आचार संहिता एक तरफ़ी होती है। उनकी अभिव्यक्ति एक तरफ़ी होती है बेटा। दादा अभी जो बोल रहे हैं, बेटा एक तरफ़ी है। एक तरफ़ी है। दादा बोल रहे हैं, आप नहीं बोल रहे। तो ये आपके अंतर के भाव को उजागर करने के लिए मात्र है। सत्य का संग रूबरू होता है। जैसे एक डॉक्टर को कहा जाए कि डॉक्टर साहब आप बोलिए, डॉक्टर क्या बोलेंगे? डॉक्टर कहेंगे कि भाई मुझे बोलने के लिए तो मेरा पेशेंट चाहिए। वो पेशेंट को कहेंगे कि भाई पेशेंट बोलिए, आपको क्या तकलीफ है, क्या दर्द है, आपके क्या लक्षण हैं? तो दर्दी बोलेगा, फिर डॉक्टर उसका निदान करेंगे, उसकी चिकित्सा करेंगे, उसको दवाई देंगे, दवाई लिखेंगे, उसकी सर्जरी करेंगे, जो करना हो सो करेंगे। तो सद्गुरुओं का सत्संग मित्रों के समन्वय से होता है। मित्र अपना जो भी भाव है प्रदर्शित करते हैं, जो भी उनको प्रश्न है उनके अंतर में, जो भी चीज़ उनको कम हो रही है, उनको चाहिए वो प्रस्तुत करते हैं, सद्गुरु का समाधान करते हैं। बस यही एक-दूसरे के साथ का समन्वय संत समागम कहा जाता है और ये रूबरू में होता है, लेकिन मित्रों के आग्रह से ये एक तरफ़ी अभिव्यक्ति है। लेकिन आप लोग मित्र लोग भी भाव से, अहोभाव से ये स्वीकार कर रहे हैं, बेटा अच्छी बात है। हमारे लिए भी बेटा
गौरव की बात है। हमें भी आपसे रूबरू होकर के बहुत अच्छा लगता है बेटा, बहुत अच्छा लगता है बेटा। बेटा सद्गुरु क्या है? सद्गुरु का लिखा हुआ, सद्गुरु का बोला हुआ, जिस तरह से बोला जा रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, आप लोग बाद में भी सुन सकेंगे। तो ये सब इस तरह की चीज़ है जैसे आम की सीज़न चली जाती है, तो आम के अस्तित्व का पता कब कैसे चलता है? अचार से, उसके पापड़ से, उसकी बनाई हुई वैरायटियों से। उसको खाकर हम पता लगाते हैं कि भाई इन सब चीज़ों का अस्तित्व आम में समाया हुआ है। तो गर्मियों की सीज़न में आम की सीज़न आती है, आम ढेर सारे आते हैं और वो आम हम खाते हैं। लेकिन अब सीज़न नहीं है और आम उसी अवस्था में लंबे टाइम रह नहीं सकते, इसीलिए उनका अस्तित्व टिकाए रखने के लिए हम आम की बनाई हुई ये वैराइटीज़ खाते हैं। और इसी तरह सद्गुरु भी अपने कुछ न कुछ साहित्य है, बोला हुआ, लिखा हुआ, कहा हुआ, ये छोड़ जाते हैं, इसीलिए कि मित्र जब सद्गुरु का शरीर नहीं रहता, तब इस चीज़ का अनुशीलन करते हैं, अध्यवसाय करते हैं, उसको पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं। तो ये एक आध्यात्मिकता है और अच्छी बात है। आपके अहोभाव का परिचायक है। जागृति के नज़दीक होने पर भी कोई संसार में रोके रखता है बेटा। जागृत व्यक्ति बहुत कुछ जागृत हो जाए बेटा। आप लोगों में से कई मित्र कुछ कक्षाओं तक पहुंचे हुए हैं बेटा, लेकिन फिर भी आपको कर्म सता रहे, कोई न कोई कर्म। तो ये कर्म का सताना एक आपके लिए शुभ संदेश है। परमात्मा चाहते हैं कि आप वो कर्म थोड़ा बार-बार इस बारे में सचेत करें कि आप नाम चिंतन करें, समर्पित हों। नाम चिंतन तब तक आप नहीं करते जब तक आपको कोई व्याधि आदि या कोई भी कष्ट आपको संसार से विमुख नहीं करते। संसार की मोह माया खींचती रहती है, तब तक तो आप परमात्मा को नहीं भजते। लेकिन संसार ही जब कहता है कि बेटे अब जाओ यहाँ से, अब आपका काम हो चुका, अब आपकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तब एक मुमुक्षु परमात्मा को याद करता है कि अब संसार में मेरा कोई काम नहीं रहा, मेरी ज़रूरत नहीं रही, अब मेरा एक ही ध्येय है परमात्मा को पाना, नाम चिंतन और समर्पण। माया ने बेटा आपको नहीं पकड़ा, आपने माया को पकड़ा है। उसका आपका बंधना या छूटना आपके हाथ की बात है। आप ध्येय रखिए, पक्का ध्येय रखिए, तो माया और मोह से छूट जाएंगे बेटा। जीना मरना परमात्मा के हाथ की बात है, तो हम क्यों चिंता करें? मरने की चिंता, अगले जन्म में क्या होगा उसकी चिंता हम क्यों करें बेटा? परिस्थितियों से हमें भागना नहीं चाहिए। परिस्थितियां तो आती हैं और आपको कहीं न कहीं अलर्ट कर जाती है। परिस्थितियों से भागना नहीं है, परिस्थितियों से कहिए कि वो आपके पास आए और आपको अधिक अलर्ट करें और आप अधिक से अधिक परमात्मा के पास आएँ, परमात्मा का बेटा सेवन करें। तृप्ति में कम या ज़्यादा का कोई माप नहीं होता। संतोषी जीव अल्प साधन से भी तृप्त हो जाता है, उसको अधिक साधन की ज़रूरत नहीं होती। तो तृप्ति के बाद मुक्ति, जो कुछ परमात्मा ने दिया है, उससे हमें तृप्त हो जाना है और मुक्ति पा लेनी है। फिर भी परमात्मा आपको देगा, तृप्त हो जाएँगे तो भी देगा, तृप्त नहीं होंगे तो भी देगा। लेकिन अतृप्ति हम हमारे पास क्यों रखें, जो हमें परमात्मा से विमुख करती है और संसार में रोके रखती है। आपकी प्रार्थना अंतर को छूनी चाहिए बेटा। आपकी प्रार्थना मात्र शब्द बनकर रह जाए, आपकी आवाज बनकर रह जाए या सामने दीवार तक टकरा कर वापस आ जाए, तो ये प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना आपके अंतर को छू जानी चाहिए।
सत्य से आप जुड़े हुए हैं बेटा, उससे आप कभी अलग नहीं हो सकते। आपका अस्तित्व ही सत्य है, मात्र आपको सत्य के पास जाना है। दुर्भाग्य ही आपको सत्य से अलग कर सकता है। लेकिन बेटा, सत्य का सेवन आप कर रहे हैं, आपको दुर्भाग्य हो नहीं सकता। आप सत्य से भी हैं। हमेशा परमात्मा आपकी राह देखता है कि मेरे बेटे, मेरे बच्चे कब खेलते हुए, आनंद करते हुए, लोल किल्लोल करते हुए मेरे पास आए, मेरे आंगन में खेलें और मैं उन्हें देखा करूं और क्षण क्षण मैं उनके भाग्य को बेटा उर्वरित करूं, उनको सत्य की ओर ले जाऊं, उनको उजागर करूं बेटा। इस तरह आप परम भाग्यशाली हैं कि आप मनन चिंतन की ओर आगे बढ़ रहे हैं और सत्य की बेटा सेवा कर रहे हैं। आप थोड़ी अक्षरा को पढ़ा जाए। पेज नंबर 112। व्यक्ति की यह समझ है, आध्यात्मिक वह होए, ना समझे भटका करे, समझे पावन होए। आध्यात्मिक होना यही आदमी की समझ है बेटा। जो नहीं समझता वो भटका करता है, भटक जाता है, उसको पता नहीं चलता मैं क्या करूं क्या ना करूं। और जो समझ जाता है वो पवित्र बन जाता है। दिल में तेरे दर्द है, ना कहवे तू कोई। हे मित्र, तुम किसी भार को, दर्द को दिल में दबाकर घूम रहे हो। मैं देख रहा हूं, अपने दिल में किसी दर्द को, छिपे दर्द को लेकर घूम रहे हो और किसी को नहीं कह रहे बेटा। समझावे ना समझिए, और वो दिल आपके समझाने पर भी नहीं समझता बेटा। और सदगुरु आपको समझाता है, फिर भी आप नहीं समझ रहे। कैसे भव को खोए? तो बेटा संसार कैसे छूटेगा? नाशवंत और क्षणिक हैं इस जग के सब सुख। सांसारिक सुख क्षणिक हैं, अभी है, क्षण में नहीं है बेटा। ध्येय करे ना छोड़िए, कभी न सहवे दुख। आप अपना ध्येय करो परमात्मा को पाने का, तो सारे दुख छूट जाएंगे। और दुख कभी सहन मत करो बेटा, सुख ही सुख सहन करो। परमात्मा सुख, शांति और आनंद देने वाला है, कभी दुख देने वाला नहीं है। सांसारिक दुख थोड़ा सा आता है तो वो परमात्मा की ओर ले जाने के लिए आता है बेटा। शाश्वत सुख सब पाई हैं, शांति मिले लखलूट। शाश्वत सुख जो कभी कम नहीं होता, हमेशा रहता है, जन्म जन्म तक रहता है, वो सुख, वो शांति लखलूट, अद्भुत, अनलिमिटेड आपके अंतर बेटा भरा हुआ है। आनंद स्रोत अमाप है, आनंद के झरने आपके अंतर में बह रहे हैं बेटा। जगत सरासर झूठ, संसार झूठा है, उसको छोड़िए। भौतिक साधन सब करें, अलखन साधन कोय। सांसारिक साधनों का उपयोग भले करें, लेकिन अलख का, परमात्मा का कोई साधन नहीं है। सुख साधन आत्म रहे, सुख भोगने का साधन आपकी आत्मा है। दुख से जग तो रोए, लेकिन दुख से संसार रोया करता है, लेकिन दुख से पर नहीं होता। यदि पर हो जाए तो आत्मिक सुख उसकी राह देख रहा है बेटा। दर्द रहे तो सोच भी, सोच तत्व में जाए। यदि आपको दर्द है, दुख है, तो आप सोचा क्यों करते हैं? तत्व चिंतन, एकाग्रता। यदि आप परमात्मा का नाम चिंतन करके जीवन जिए, एकाग्र हो जाए, एकांतिक हो जाए, तो फिर आपको कष्ट कैसे होगा? दुख तो भक्ति में झुके, झुके न सुख पाखंड। दुख आपको भक्ति की ओर ले जाएगा। सुख पाखंडी है बेटा, सांसारिक सुख पाखंडी है, वो कभी भी परमात्मा की ओर नहीं झुकता। वो अहंकार में हमेशा सर उठा करके जीता है। तत्व चिंतन भी वह करे, सुख भोगे दुख दंड। तत्व चिंतन भी परमात्मा ही कराता है बेटा। सुख भोगने पर, सांसारिक सुख भोगने पर दुख आ जाता है और वो आपको दंडित करता है, आपको बेटा सजा करता है।
जनक सुख दुख का एक है। भौतिकता का ताज, संसार में सर उठा करके आप घूमते हैं, वही आपके सुख दुख का कारण है। द्वंद्व छूटे तू हरि भजे, मेरा तेरा सुख दुख, ये जितने भी द्वंद्व हैं, द्वैत हैं, ये छूट जाएं, तो फिर बेटा आप सुखी ही हैं। आप जीवन में सेवा कार्य में लगे रहिए, आप सुखी है, सुखी ही है। तेरी यह एकाग्रता, द्वंद्व न चाहे कोई, ये सब द्वंद्व आपके मनन चिंतन की एकाग्रता नहीं चाहते। वो तो चाहते हैं कि ये मनन चिंतन छोड़ो और आत्मा के ये माया के साथ हमारे साथ जुड़ जाओ बेटा। अड़ग दृढ़ श्रद्धा रहे, कछु न बिगाड़े कोई। यदि आप में अड़ग श्रद्धा है परमात्मा के प्रति, तो ये सारे द्वंद्व आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते बेटा। भौतिक सुख तेरा नहीं, भूत का खाना होए। ये 5 महाभूत के शरीर का भोजन यानी सांसारिक सुख, ये आपका नहीं है। आपको तो वैरागी होना है और परमात्मा को पाना है बेटा। आत्म सुख तेरा सदे, भूत भूत सब रोए। यदि आपका आत्मिक सुख उजागर हो जाए, तो ये भूत भूत सब बेटा रोएंगे। सुख सेतु तू श्रम करे, करे मरे मजदूर। सांसारिक सुख के लिए संसार मजदूरी करके मर गया बेटा। सांसारिक सुख पाने के लिए मजदूरी सदगुरु करे, लेकिन सदगुरु सत्य सेवा के लिए मजदूरी करते हैं बेटा। संसार अपने सांसारिक सुख के लिए मजदूरी करता है। दोनों मजदूरियों में इतना फर्क है। चाक चढ़े मगरूर, लेकिन सांसारिक सुख भोग करके वापस जन्म लेते हैं और फिर जैसे कुम्हार कच्ची मटकी को फिर चाक पर चढ़ाता है, उसी तरह ये फिर जन्म और मरण में बेटा घूमते रहते हैं। सुख दुख का अनुभव कर, सुख दुख का भय से डिगता सोए, पर काजे करुणा करे, जीव भाव होए। सुख दुख का अनुभव करे, भय से डिगता सोए। जो भय से डिग जाता है बेटा सांसारिक सुख में, वो हमेशा सुख दुख का अनुभव करता है। लेकिन जो आध्यात्मिक है, वो दूसरे के दुख को देख करके करुणा कलित हो जाता है, दूसरों के सुख के लिए बेटा वो रोता है। दुख आवे दृढ़ जो बने, सुख में ना छलकाए। जो सांसारिक सुख में अहंकार नहीं करता, वो सांसारिक दुख में दृढ़ बन जाता है, मजबूत बन जाता है। उसमें एक तरह की ताकत आ जाती है कि वो सांसारिक सुख दुख को सहन कर जाता है। कृपा हरि में लीन हो, शरण रहे दृढ़ का। परमात्मा में, परमात्मा की कृपा में बेटा आप लीन हो जाइए, उसमें घुल मिल जाइए। परमात्मा की शरण में परमात्मा स्वयं भी आपकी काया, आपके शरीर और आपके मन को मजबूत बनाएंगे बेटा, दृढ़ बनाएंगे। जग पाने का लक्ष्य हो, जग सुख में ललचाए। यदि आपको बार बार जन्म लेने की इच्छा हो, सांसारिक सुख पाने की इच्छा हो, हरि को सुख में ना भजे और जो अपने सुख में, सांसारिक सुख में परमात्मा को भी याद नहीं करता, दुर्गति को वा पाए, वो दुर्गति को ही पाता है बेटा। पर काजे सुख जो तजे, लेकिन दूसरे के सुख के लिए जो अपना सुख खो देता है, अपने सुख की परवाह नहीं करता, पर दुख में जो रोए और दूसरे के दुख को देख करके जो रोता है, करुणाकलित होता है, हरि काजे हठ जो करे, और जो परमात्मा को पाने के लिए हठ करता है, जिद करता है, मैं परमात्मा को क्यों ना पाऊं, परमात्मा क्यों मुझे ना मिले, परमार्थी वह होए बेटा, उसी को परमार्थी कहते हैं। इज्जत ना कोई आबरू, ना कोई घर बार, ठोकर खावे जगत की, भक्तों का अवतार। हाँ बेटा, भक्त की बेटा कोई आबरू नहीं। मीरा ने किसी आबरू की परवाह नहीं की बेटा, की होती तो राजमहल नहीं छोड़ते। उसके लिए कहा गया कि ये तो महारानी है, उसको तो अंदर पर्दे में रहना चाहिए। क्यों ये आधी आधी रात तक ये भक्तों के साथ नाचती है, गाती है, पर पुरुषों के साथ क्यों ये मंदिरों में पड़ी रहती है।
बेटा, लाज आबरू ये तो सांसारिक दुष्टता है, सांसारिक लकड़ी है। भक्त की आबरू नहीं होती बेटा, उसकी आबरू तो परमात्मा होते हैं, ना कोई घर बार। उसके घर बार होते हुए भी नहीं होते बेटा, क्योंकि घर बार के प्रति उसकी कोई आसक्ति नहीं होती। ठोकर खावे जगत की, जगत उसको ठुकराता रहता है बेटा। उसकी बुद्धि को मापता है, शारीरिक कव्वत को मापता है, उसके व्यवहार को मापता है, उसके साधनों को मापता है, उसकी चालाकी को नापता है। इसमें यदि खरे नहीं उतरते, क्योंकि जो परमात्मा को चाहते हैं, भगवान के भक्त हमेशा इन सब बातों में बेटा पीछे होते हैं, तभी वो परमात्मा को पाने में सबसे आगे होते हैं बेटा। और इसीलिए संसार उनको ठुकराता रहता है, उनके लिए भला बुरा कहता है। ये भक्तों का अवतार है बेटा। नरसिंह मेहता को भगतरा कहा गया। वो इंद्रेश्वर में, जूनागढ़ में मंदिर की मूर्ति पर पड़े रहते थे, दिन रात रोते रहते थे बेटा। कबीर जी ने उनको जगाया, तो काली के पैर पकड़ करके रामकृष्ण परमहंस दिन रात रोते रहते थे बेटा। पागल पुजारी कहते थे उनको। शंकराचार्य को बहुत छोटी उम्र में वैराग्य हो गया, 7 साल की उम्र में। उनको लंबोदरी पाद ब्राह्मणों ने, केरला के, उन्होंने जाति से बाहर लगा दिया, बाहर कर दिया उनको। संसार है बेटा, निष्ठुर है, निर्दयी है संसार। संसार लोभी है, कठोर है, निष्ठुर है बेटा। आपकी योग्यता, आपके अंतर की तरलता, आपकी अंदर की जो दयनीयता, करुणता है बेटा, उसको नहीं जानती हो, संसार नहीं जानता। धन दौलत घर देह स्त्री नष्ट भया संसार। बेटा, धन दौलत घर शरीर स्त्री, इनसे संसार बना है बेटा। ये नहीं है तो संसार है ही नहीं। आश्वासन भी ना धरे दृढ़ तेरा अवतार। यदि धन दौलत घर देह स्त्री ये सब चले भी जाएं, फिर भी संसार किसी को आश्वासन नहीं देता, किसी के लिए कुछ भी नहीं सोचता, किसी का भला नहीं चाहता। परमात्मा ही भला चाहते हैं। हरि कृपा तुझ पर रहे, शरण रहे सब काल, तन मन की दृढ़ता रहे, भले हो बेहाल। परमात्मा की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। वो हमेशा अपनी शरण में आपको बिठाए रखता है बेटा। आपको अपनी शरण से कभी भी अपने भक्तों को, अपने बच्चों को परमात्मा कभी नहीं हटाता बेटा। तन मन की दृढ़ता रहे, भले हो बेहाल। अपने तन मन को बेटा दृढ़ बनाइए, तन मन को हमेशा मजबूत बनाइए, अपना जीवन बताइए, क्योंकि परमात्मा पाना आपका बेटा ध्येय है। और शरीर का तंदुरुस्त होना, मन का तंदुरुस्त होना बहुत जरूरी है। सदगुरु शरण जो पाई है, पर सेवा में धाय। जो सदगुरु की शरण में बैठा हुआ है बेटा, दूसरों की सेवा में दौड़ कर जो जाता है, पर काजे ताकत रहे, कितना भी कमजोर हो, लेकिन दूसरे की सेवा में ताकतवर बन जाता है बेटा। आपका सरल सदा है, और जो हमेशा अपने स्वभाव को सरल बनाए रखता है, वो हमेशा परमात्मा का बच्चा है। सुख दुख तू ना जानी है, जब तक गुरु ना पाए। सदगुरु नहीं मिलते तब तक आपको सुख दुख अनुभव करने पड़ेंगे बेटा। माया तुझे ठगती रहे, सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक बेटा माया आप ठगती रहेगी। सदगुरु एक उपाय, सदगुरु ही उसके उपाय है। देखा देखी मत करो, कर्म लिखा सब होए। जो भाग्य में लिखा हुआ आप लाए हैं वही होगा, किसी के देखा देखी मत करिए बेटा। तेरा तेरा ही रहे, ना दूजे का होए। जो आपका है वो आपका ही रहेगा, किसी से छीना झपटी करने की कोई आवश्यकता नहीं होती बेटा। दृढ़ता थी तो शरण दी, कृपा करी प्रभु आप। हे परमात्मा, मेरे शरीर में कव्वत थी तो आपने मुझे शरण दी, आपने मुझ पर भारी कृपा की है। हे परमात्मा, ऐसा तो मैंने कोई पुण्य भी नहीं किया, फिर भी मैं आपकी कृपा का पात्र बना हूं। मैं आपका
आभारी हूँ। सफर अकेला तू करे, रहे मुसाफिर आप, जगत न तेरा था कभी, ना होवे कोई आप अकेले ही अपनी सेवा करते हैं बेटा, अकेले ही अपनी सफर करते हैं। आपके साथ कोई मुसाफिर नहीं है बेटा। संसार आपका था भी नहीं, है भी नहीं और होगा भी नहीं जब तक आप आध्यात्मिक सेवक हैं बेटा। स्वरूप बहलावे तुझे, अमृत फल को खाए, वेग करे निर्वेग तू, निर्विकार तू पाए। आपका स्वरूप यानी आत्मरूप, आपका जो अनादि अनंत रूप है, अंदर का रूप, आत्मिक रूप, वो आत्मा का रूप हमेशा आपके साथ रहेगा। हमेशा आप अमृत फल खाते रहिए और आपका सारे सांसारिक कष्ट हैं, जो तकलीफें हैं बेटा, वो धीरे-धीरे लुप्त होती जाएँगी और परमात्मा हमेशा आपकी सेवा के लिए खड़े पैर से बेटा, लाठी और फांस लिए आपकी सेवा के लिए, आपको मार्गदर्शन के लिए हमेशा तैयार है बेटा। कभी भी आप अपने आप को निराधार महसूस मत करिए। कभी भी कोई ऐसे कष्ट भी सहन मत करिए कि जिन कष्टों से आपको विचलित हो जाना पड़े, आपके शारीरिक और मानसिक आरोग्य को बहुत बड़ी हानि हो, ऐसा कभी सहन नहीं करना है। बस बेटा अड़ग विश्वास रखिए, अड़ग विश्वास, निश्चल भाव रखिए और सच्चे और संपूर्ण समर्पण से चरणों में शरण पाइए बेटा। भगवान हमेशा आपके साथ है बेटा।